नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना और मेन जेडी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर्टी, जेंडर इक्वालिटी और माल न्यूट्रिशन के बीच में जो रिलेशन है उसको तोड़ना कैसे है, यानी जो ये विशियस साइकिल क्रिएट हुई है उसको तोड़ना कैसे है। इसके ऊपर एक सवाल डिस्कस करते हैं जो 2021 के मेंस में पूछा गया था। देखिए, अगेन व्हेन यू स्टार्टिंग आउट विद अ क्वेश्चन यू नीड टू थिंक ऑफ अ स्ट्रक्चर। इसलिए मैं पहले आपको स्ट्रक्चरिंग के बारे में 2-3 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले 3 चीज़ें आपने सोचनी है: इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। कई बार ऐसा होता है कि कंक्लूजन रेडीमेड आप नहीं होता है बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए, लेकिन अगर आपसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में सवाल पूछा जाता है तो ना आप सरकार की जो डेटा है या सरकार की जो इंफॉर्मेशन है ना, वहाँ से आप एक एक्रोनिम बना सकते हो या एक ऐसा फ्रेमवर्क बना सकते हो जिससे आप हमेशा रेडीमेड कंक्लूजन दे पाओ, जिससे आपका टाइम बचत हो। तो जब भी सेल्फ हेल्प ग्रुप पे क्वेश्चन आता है तो 4 C's ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप कैन अचीव ब्रेकिंग ऑफ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। ये आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो। 4C क्या है? कोऑपरेशन नंबर 1, कैपेसिटी बिल्डिंग नंबर 2, क्रेडिट अवेलेबिलिटी नंबर 3 और कम्युनिटी एम्पावरमेंट नंबर 4। इन 4 C's या 4 पिलर्स के बेसिस पे आप अपना कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का आंसर हो उसको कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के लिए रेडीमेड कंक्लूजन्स तैयार किए जा सकते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप पे अगर क्वेश्चन आता है तो, या सिविल सोसाइटी पे क्वेश्चन आता है, प्रेशर ग्रुप पे क्वेश्चन आता है, रेडीमेड कंक्लूजन उनकी कंट्रीब्यूशन का तैयार किया जा सकता है। बहरहाल, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप बेसिकली आप डेटा से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप बता सकते हो भारत की रैंक जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में है बहुत कम है। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे पावर्टी लेवल्स हमारी काफ़ी कम आ चुके हैं अगर हम मल्टी डिमेंशनल पावर्टी इंडेक्स की बात करते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी के मामले में हमारा जीनी कोएफिशिएंट जो है वो अभी भी बहुत लो है ना। अगर जीनी कोएफिशिएंट लो होता है इसका मतलब इनइक्वालिटी ज़्यादा है। उल्टा बोल दिया मैंने। हाई जीनी कोएफिशिएंट होगा तो हाई इनइक्वालिटी होगी। तो इंडिया का जीनी कोएफिशिएंट पहले से कम हुआ है लेकिन कंसिडरेबली अभी भी हाई है। इन चीज़ों को आप पॉइंट आउट कर सकते हो इंट्रोडक्शन के अंदर टू शो द इनइक्वालिटी एज वेल एज पावर्टी एज वेल एज जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इश्यूज। तो आप इसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर आ जाओगे सीधा और सेल्फ हेल्प ग्रुप को डायग्रामेटिकली दिखा सकते हो। आप अगर विशियस साइकिल भी दिखाना चाहते हो तो भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो जेंडर इनइक्वालिटी से ये फिर ये ऐसे करके आप साइकिल भी बना सकते हो, है ना, विच विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल, क्योंकि आप एक तरीके से सिग्निफाई कर रहे हो जो आपने लिख के बता सकते थे, रीजनिंग बता सकते थे कि जेंडर इनइक्वालिटी से महिलाओं की एजुकेशन पे और हेल्थ पे असर पड़ता है। जब ऐसा होता है तो फिर माल न्यूट्रिशन होता है, माल न्यूट्रिशन होने की वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है, प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से री इन्फोर्स हो जाती है जेंडर इनइक्वालिटी। तो ये आप लिख भी सकते हो और डायग्राम भी बना सकते हो। आफ्टर पॉइंटिंग आउट दिस प्रॉब्लम यू हैव क्विकली मूव टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप बताओ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माइक्रो फाइनेंसिंग से, मतलब कम अमाउंट के लोन्स डिसबर्स करने से किस तरीके से मदद हो रही है। और उसके लिए इस क्वेश्चन में बेस्ट फॉर्मेट है टेबुलर फॉर्मेट। तो आप बताओगे कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट महिलाओं की हो रही है, एग्जिस्टिंगली एक्सेस टू क्रेडिट की प्रॉब्लम है, इनकम डिस्पैरिटी की प्रॉब्लम है, माइक्रो फाइनेंसिंग से इनकम सेविंग्स और फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती है। सेम वे सोशल एम्पावरमेंट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम है, लिमिटेड डिसीजन मेकिंग पावर है महिलाओं के पास, और अगर माइक्रो फाइनेंसिंग होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप की तो उससे डिसीजन मेकिंग एनहांस होती है। और इवन ये पाया गया है बहुत सारे सर्वेज में कि अगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट महिलाओं की होती है तो समाज के अंदर भी उनको जो रिस्पेक्ट दी जाती है और उनकी फाइनल डिसीजन मेकिंग में जो से होता है वो ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, तो इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर। क्यों? क्योंकि अगर महिलाओं के हाथ में पैसा आता है तो वो काफ़ी हद तक बच्चों के नरिशमेंट के ऊपर और हेल्थ के ऊपर ध्यान देती हैं, विच इज़ वेरी इसेंशियल, खासतौर पे भारत में जहाँ पे स्टंटिंग, वेस्टिंग इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई। एजुकेशन की बात करें तो लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन महिलाओं के लिए है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन एजुकेशन, जैसा पिछले पॉइंट में मैंने बताया, तब ज़्यादा होता है जब घर की महिलाओं के पास पैसा आता है, और वो तब आता है जब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू पैसा गवर्न करती हैं। आप इसमें स्किल डेवलपमेंट भी ऐड कर सकते हो और लखपति दीदी वाला जो स्कीम है उसको इसमें ऐड कर देना, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल। तो अल्टीमेटली आपके पास 5 सॉलिड पॉइंट्स आ चुके हैं, एक टेबुलर फॉर्म में आ चुके हैं, और आप उसमें 3 कंपोनेंट बता रहे हो, चैलेंजेस, इंपैक्ट एंड एग्जाम्पल। अगर आप ये सारे चीजें कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपको कुछ इस आंसर में करने की एडिशनल जरूरत नहीं, बट फिर भी आप क्लोज करते टाइम क्या याद रखोगे? 4 C's ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। 4 C's ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है?
कोऑपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्रेडिट एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट। अब अगर तो क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, नाउ दिस इज वेयर द डिफरेंस लाइज। इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 15 मार्क्स देन आप इसके बियॉन्ड जा सकते हो आंसर में। इफ द क्वेश्चन वाज ऑन 10 मार्क्स दिस मच इज इनफ, बट इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 15 मार्क्स, अगर 15 मार्क्स का आंसर है तो आप इसमें चैलेंजेस भी लिख सकते हो। हाउएवर देयर आर सर्टेन चैलेंजेस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर स्टिल फेसिंग, है ना। लेकिन अगर ये 10 नंबर का है, सिर्फ 10 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ इतना बोला गया है कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एंड इफ इट इज 10 मार्क्स, फिर उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन कितने मार्क्स का है इस पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश करोगे, है ना। ऑल्सो डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू थिंकिंग कि आपसे जितना पूछा गया है उसके बियॉन्ड आप नहीं दे सकते हो, खासतौर पे 15 मार्क्स में। अब जैसे एक तरीका मैंने बताया 15 मार्कर में आप क्या कर सकते हो, चैलेंजेस बता सकते हो। दूसरा भी तरीका है इसमें, क्योंकि आपको तो सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है ना। दूसरा तरीका ये है कि आप अदर वेज या अदर मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग दिस जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन बता सकते हो। तो दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, मतलब उस वक्त जो आपको पॉइंट्स याद आए वो वाला कंपोनेंट लिख लेना वहां पेपर में, अगर ये 15 नंबर में पूछा जाए, बिफोर कंक्लूडिंग योर आंसर। कंक्लूजन का मैंने पहले ही बता दिया, 4C, कोऑपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्रेडिट एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट, इन 4C पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और ऐसे ही हम क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। आप बताइए कि आप कौन से सब्जेक्ट के मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हैं। धन्यवाद।